मधुमती हिंदी सिनेमा का पहला पुनर्जन्म। क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदी सिनेमा में पुनर्जन्म की कहानी सबसे पहले किसने सुनाई थी? कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मधुमती। तुमने मेरी तस्वीर क्यों चुराई? ना, करण अर्जुन नहीं, ना ही ओम शांति ओम। इस जादू की शुरुआत हुई थी 1958 में, जब पहाड़ों में गूंजती थी एक आवाज, आजा रे परदेसी। और उसी के साथ शुरू हुई बिमल रॉय की महान कृति मधुमती। कहानी शुरू होती है एक तूफानी रात से। क्यों क्या बजा? 8-10 बहुत देर। इंजीनियर देवेंद्र अपनी पत्नी और बच्चे को लेने स्टेशन जा रहा होता है। वहाँ ऊपर एक जिम्मेदार की हवेली है, वहाँ जाकर आप आराम करिए। हमारी फिक्र मत करो, जाओ जल्दी से आदमी लेकर आओ। पर रास्ते में भूस्खलन के कारण रुक जाता है। हवेली में चले, शायद वहाँ कुछ आग वाग का इंतजाम हो जाए। मैं यहीं बैठता हूँ, यहाँ ठहरने से रास्ता तो साफ नहीं हो जाएगा। चलो चलो। वो शरण लेता है एक पुरानी हवेली में। और आप लोग? रास्ते में रुकावट हो जाने की वजह से हमें रुक जाना पड़ा। थोड़ी देर ठहरने के लिए हमें जगह दोगे? जिसे देखकर उसके मन में अजीब सी बेचैनी होती है, जैसे वो जगह उसे पहले से जानती हो। वहां लटकती एक पुरानी तस्वीर, एक रहस्यमयी चेहरा और यादें जो धीरे धीरे उभरने लगती हैं। लेकिन जब से मैं इस हवेली में आया हूँ, मुझे यहाँ की हर चीज कुछ जानी पहचानी मालूम होती है। नहीं बंदो, ये सब तुम्हारी घबराहट और बेचैनी के कारण है। मेरे पास ब्रांडी है, तुम्हें खुराक। देवेंद्र बताने लगता है अपनी पिछली जिंदगी की कहानी। वो था एक फॉरेस्ट ऑफिसर जिसने पहाड़ों में एक मासूम चंचल आदिवासी लड़की मधुमती से प्रेम किया था। कि वहाँ बैठ जाओ, फिर सूरज डूब जाएगा तो? सूरज? हाँ। बाबूजी जानते हो सूरज कहाँ जाता है? लेकिन कहानी में आता है एक क्रूर जमींदार, जिसकी नजर मधुमती पर पड़ती है। और फिर जो होता है वो बन जाता है भारतीय सिनेमा का सबसे भावुक पुनर्जन्म प्रेम कथा का अध्याय। दिलीप कुमार का अभिनय इस फिल्म में एक अलग ही स्तर पर है, संवेदनशील, गहराई से भरा और बेहद नियंत्रित। वो फिर से गाड़ी आइए। उनके चेहरे के भाव ही कहानी बयां कर देते हैं। सुना आपने? वैजयंती माला, जिनका सौंदर्य और मासूमियत इस फिल्म में चरम पर थी, कभी चंचल, कभी रहस्यमयी और कभी दुख में डूबी आत्मा। उन्होंने मधुमती और माधवी दोनों किरदारों को जीवंत बना दिया। चुकी है, लेकिन बाबूजी नहीं मानते। आज आपको देख के प्राण, इस फिल्म के असली विलेन। उनकी आंखों में जो शातिरपन था, उसने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए। आप यहाँ बैठे थे? तुम यहाँ क्या करने आए हो? आपसे माफी मांगने आया था। किस बात की माफी? राय साहब, आप तो जानते हैं कि जवानी में इंसान से क्या क्या गलतियां होती हैं।
सपोर्टिंग रोल में जॉनी वॉकर ने हल्के फुल्के हास्य से फिल्म को संतुलन दिया। एक ध्वनि और उछालो तो बताऊं। भाई वो तुम जवानी ले लेना, लेकिन पहले नीचे तो आओ। ऐसा बिमल रॉय, यथार्थवादी सिनेमा के जादूगर ने मधुमती में फैंटेसी और रियलिज्म को इस खूबसूरती से जोड़ा कि दर्शक दंग रह गए। उनका निर्देशन न सिर्फ कहानी कहता है, बल्कि भावनाओं को चित्रों में ढाल देता है। कैमरा वर्क, दिलीप गुप्ता का सिनेमैटोग्राफी पर्वतीय धुंध, झरनों और हवेलियों के बीच जादू रचती है। काला सफेद फिल्म होने के बावजूद हर फ्रेम कविता बन गया। एडिटिंग इतनी सटीक थी कि फ्लैशबैक और वर्तमान की परतें बड़ी खूबसूरती से घुल मिल जाती हैं। मधुमती में सुधेंदु रॉय का योगदान, हवेली और पहाड़ी इलाकों का डिजाइन। पूरी फिल्म का बड़ा हिस्सा पहाड़ी जंगलों, झरनों और पुराने हवेली नुमा बंगले के अंदर फिल्माया गया था। रॉय ने स्टूडियो सेट को इस तरह तैयार किया कि वो दर्शक को बिल्कुल असली पहाड़ों और हवेलियों का एहसास दे। कहानी में पुनर्जन्म और रहस्य का तत्व था, इसलिए उन्होंने लाइट, शैडो और धुंध का शानदार उपयोग किया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पुराने हवेली के कमरों में डिम लाइटिंग और टेक्सचर्ड वॉल से डर और रहस्य का माहौल रचा गया। वही बाहर लाने की कोशिश करता है। ऐसा आप रूहों को मानते हैं? मधुमती और देवेंद्र के दृश्यों में प्राकृतिक सुंदरता को उभारने के लिए उन्होंने प्राकृतिक रंगों और प्रॉप्स जैसे पत्तों, लकड़ी, पत्थरों का उपयोग किया। अगर कहानी आत्मा थी तो संगीत था उसकी धड़कन। सलील चौधरी का संगीत और शैलेंद्र के गीत आज भी सुनने वालों के दिल में वही असर छोड़ते हैं। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। आजा रे परदेसी, लता मंगेशकर की आवाज में वो करुणा जो आत्मा को छू जाए। दिल तड़प तड़प के कह रहा है, दर्द और बिछड़न की मिसाल। इन गानों ने फिल्म को अमर बना दिया। हर धुन में प्यार, रहस्य और पुनर्जन्म की अनुगुंज महसूस होती है। (1958) में रिलीज होते ही मधुमती ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। ज्यादा देर नहीं है राजा साहब। जाओ अपना काम करो। इसने 9 फिल्मफेयर अवार्ड्स जीते, जिनमें शामिल थे बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर और 5 अन्य अवार्ड्स। जरा ये देखिए, आपकी तस्वीर पर अपने आप ये खून के धब्बे उभर आए हैं। ये जरूर तुम्हारी हरकत होगी। क्रिटिक्स ने इसे भारतीय सिनेमा में पुनर्जन्म थीम की आधारशिला कहा। और कहा फिल्म ने आने वाली करण अर्जुन, कुर्बानी, कर्ज और ओम शांति ओम जैसी फिल्मों को प्रेरणा दी। मधुमती सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये हिंदी सिनेमा के रहस्य, रोमांस और पुनर्जन्म की आत्मा थी। जब आज भी पहाड़ों में कोई धुन गूंजती है तो लगता है कि आत्माएं अब भी एक दूसरे को पुकार रही हैं।
अगर आपको ऐसी क्लासिक फिल्मों की कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं आपके हिसाब से मधुमती का कौन सा गाना दिल के सबसे करीब है। आगे मत बढ़ो, चली जाओ। मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से। आनंद, इसे कहो चली जाए। आज क्यों डरने लगे? याद है वो तूफानी रात जब तुम इनके जख्मी हो जाने की झूठी बात कहकर मुझे यहाँ ले आए? उसके बाद क्या हुआ? बोलो, उसके बाद क्या हुआ? चुप क्यों हो? आगे मत बढ़ो, बताता हूँ, सब बताता हूँ।